सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सभी ने मिलकर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को काफी ज्यादा कमजोर कर दिया था, जिससे उसने अपने ट्रू लोटस फॉर्म के साथ हमला करना शुरू कर दिया था, जिससे सभी क्लेन के लोगों ने अपने डिवाइन ब्लड की मदद से हमला किया था। ये हमला इतना ज्यादा भयानक था कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम बॉडी उस हमले को झेल नहीं पाई और उस फ्लेम को अपने ओरिजिन फॉर्म में लौटना पड़ा था। और तभी उन मिशेंग ने अपना असली चेहरा दिखाया और उस हेवनली फ्लेम को हासिल करने की कोशिश की थी, पर जियन ने मौका देकर उस ट्यूब को जियोयान की तरफ फेंक दिया था, जिससे सभी ने उसे पाने की चाह में एक दूसरे पर हमला करने लग गए थे और लगातार आगे बढ़कर उसे हासिल करना चाहते थे। जियोयान उसके करीब पहुंच गया था, पर तभी वाइस सोल मास्टर ने उसे रोक लिया, जिससे जियोयान ने उस हेवनली फ्लेम को दूसरी तरफ फेंक दिया था। वहीं जियोयान अब अपने पास से 2 रिकवरी पिल निकालता है और उन्हें जियन और एल्डर गुनानहाई को दे देता है और कहता है कि पहले आप अपने गाँव को भर लीजिए। दोनों जल्दी से उस पिल को निगल लेते हैं। जियन सोचती है कि उस सीलिंग एरिया में हमारी काफी ज्यादा ऊर्जा खर्च हो गई और अब हमें एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है, इसीलिए जियोयान तुम्हें इस मौके का फायदा उठाकर उस हेवनली फ्लेम को प्राप्त करना ही होगा। वहीं जियोयान लगातार आगे बढ़ रहा था, पर वापस से वाइस सोल मास्टर उसके पीछे आ गया था। वो कहता है कि लड़के, मेरी नजर कब से तुम्हारे ऊपर ही थी, और वो अपनी डार्क बुक को ओपन करके उसके डार्क ब्लेड से जियोयान पर हमला करता है। पर मास्टर याओ लाओ वहां गए थे। जियोयान अपने बैरियर से उस हमले को रोक लेता है। उनके साथ मास्टर ली और हो यून मौजूद थे और अब वो तीनों जियोयान को मौका देने के लिए वाइस सोल मास्टर से लड़ने के लिए उसके सामने आ गए थे। वाइस सोल मास्टर मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम लोग आखिर क्या सोचते हो, क्या तुम मुझे रोक सकते हो, और वो हमला शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ सभी उस हेवनली फ्लेम को पाने के लिए लगातार लड़ रहे थे। हर कोई उसे लेने की पूरी कोशिश कर रहा था और दूसरे लोगों पर हमला कर रहा था। याओ तियान भी अपने टोटोइस हेवनली फ्लेम बिस्ट बॉडी पर सवार होकर उस हेवनली फ्लेम को पकड़ने की कोशिश करता है, पर तभी स्टोन कबीले का पेटिशनर उस पर हमला कर देता है। ले कबीले के पेटिशनर के पास उस हेवनली फ्लेम को पाने का एक काफी अच्छा मौका था, पर तभी जियन सामने से आ जाती है। वो कहती है कि यह सिर्फ मेरे जियोयान का है, आगे से दफा हो जाओ, और वो उस पर हमला कर देती है और उस हेवनली फ्लेम बोतल को दूसरी तरफ फेंक देती है। याओ तियान जूनियर पर हमला करने लगता है, जिससे दूसरे पेटिशनर आगे बढ़ने लगते हैं। जियोयान ये देख लेता है, इसीलिए वो फुल स्पीड के साथ आगे बढ़ता है। इससे याओ तियान को गुस्सा आता है और वो उस पर हमला करने लगता है, जिससे जियोयान और जूनियर इस हमले से दूर हो जाते हैं, पर वो याओ तियान पर मिलकर एक वार करते हैं, जिससे वो दूर हो जाता है। जूनियर जियोयान से कहती है कि मैंने रोकती हूँ, तुम जाओ और उस फ्लेम को हासिल करो। जियोयान उसकी बात मान लेता है और अब जूनियर उनसे फाइट करने के लिए अपने स्पीयर को बाहर निकाल लेती है। वहीं जियोयान उस हेवनली फ्लेम के काफी करीब पहुंच गया था और उस हेवनली फ्लेम ट्यूब को पकड़ लेता है, पर वहां एक डार्क एनर्जी ने उस ट्यूब को दूसरी तरफ से पकड़ लिया था। जियोयान को पहले एहसास हो गया था कि वो और कोई नहीं बल्कि हुनफेंग था। हुनफेंग कहता है कि आज तक कोई भी मेरे हाथों से कुछ छीन नहीं पाया है, तो इस पर जियोयान मुस्कुराते हुए कहता है कि अब से ऐसा होने वाला है और ये हेवनली फ्लेम मेरी होगी, और वो अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करके पूरी पावर से उसे खींचने लगता है। हुनफेंग भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, जिससे उनके बीच तेज एनर्जी का कोलिजन हो रहा था और आसपास वेट क्रैक बनने लग गए थे। और तभी एक धमाके से दोनों दूर हो जाते हैं और वो हेवनली फ्लेम ट्यूब हवा में ऊपर उछल जाती है और अब वो दोनों ही फाइट करने लगते हैं। हुनफेंग अपनी डार्क स्कल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, तो जियोयान अपनी पाम सील से हमला करके उसके हमलों को आसानी से रोक लेता है। तभी अचानक हुनफेंग कई सारे चेन डैगर से जियोयान पर हमला कर देता है। जियोयान अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करके उन चेन डैगर को काट देता है। वो हेवनली फ्लेम से बने हुए ड्रैगन सीधे हुनफेंग पर हमला करने जाते हैं, पर हुनफेंग अपनी पावर से उन ड्रैगन को खत्म कर देता है और उस पूरी हेवनली फ्लेम को अपने अंदर निगल लेता है। जियोयान ये देखकर परेशान हो जाता है और सोचता है कि यह लड़का सबसे अजीब है, इसीलिए मुझे सबसे पहले इसे खत्म करना होगा। उस हेवनली फ्लेम को निगलने से हुनफेंग की पावर में बढ़ोतरी हुई थी। वो कहता है कि इसका स्वाद काफी अच्छा था और अब वो वापस से उस हेवनली फ्लेम ट्यूब को हासिल करने की कोशिश करता है, पर जियोयान उसे ऐसा नहीं करने देता है और उस हेवनली ट्यूब को जूनियर की तरफ फेंक देता है, जिससे जूनियर उसे पकड़ लेती है। पर बाकी सभी पेटिशनर अब जूनियर को निशाना बनाने लग जाते हैं। वहीं जियोयान और हुनफेंग के बीच अब और ज्यादा फियर्स फाइट शुरू हो जाती है। उनके बीच कॉम्बैट फाइट चल रही थी। हुनफेंग 2 स्टार फाइट संत था, इसीलिए वो जियोयान की बराबरी कर पा रहा था और साथ ही वो जियोयान के रूलर में अपनी डार्क एनर्जी को छोड़ने लगता है, जिससे जियोयान को अजीब सा एहसास होता है। इसलिए वो जल्दी से
एक स्लेश से हमला करके उसे काफी दूर कर देता है, जिससे एक वॉइड क्रैक भी क्रिएट हो गया था। पर हुन फेंग फिर भी मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसने अपनी डार्क फ्लेम को जियोयान के रूलर पर छोड़ दिया था। जियोयान परेशान होता है क्योंकि ये फ्लेम उसकी एनर्जी को निकल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसी खौफनाक निकलने वाली शक्ति है जो इस आदमी ने अपने अंदर छिपा कर रखी हुई है। हुन फेंग काफी मजे से उस एनर्जी को अपने अंदर निकलने लगता है और कहता है कि वाकई तुम्हारी लाइफ डूक्यू काफी ज्यादा डिलीशियस है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ ऐसे ही तरीके हैं तो अब इस लड़के को यहीं खत्म करने का वक्त आ गया है। और वो अपनी उस डिवोरिंग एनर्जी को फुल फोर्स के साथ एक्टिवेट करने लगता है, जिससे वहाँ चारों तरफ फोग छाने लगता है जैसे वो अपना रियल में क्रिएट कर रहा था। जियोयान पीछे हटने की कोशिश करता है पर कोई ज्यादा फायदा नहीं होता। वो एनर्जी पूरी जगह को कवर कर चुकी थी। हुन फेंग ने दरअसल अपनी हेवन स्लोइंग मिरर टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे वहां एक पोर्टल सारी चीजों को अपने अंदर खींच रहा था। सारे पत्थर और चट्टाने भी उड़कर उसमें जाने लगती है। जियोयान समझ गया था कि कॉम्बैट फाइट से इसे हराया नहीं जा सकता। वो अब अपने 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो अपने 5 हेवनली फ्लेम से एक चक्र को क्रिएट कर लेता है। ये देखकर हुन फेंग हंसता है और अपने उस हेवन स्लोइंग टेक्निक से एक पावरफुल एनर्जी अटैक को क्रिएट करता है। जियोयान उस 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक को प्रोटेक्शन शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है जो उस एनर्जी को रोक रही थी। हुन फेंग कहता है कि मैं देखता हूँ कि आखिर तुम मेरे इस हमले को कितनी देर तक रोक पाते हो, और वो अपने इस हमले को और ज्यादा तेज कर देता है, जिससे क्रैक क्रिएट होने लगते हैं और कुछ ही समय में वो 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक पूरी तरीके से टूटकर बिखर जाती है। और उस बिखरी हुई हेवनली एनर्जी को भी हुन फेंग अपनी हेवन स्लोइंग मिरर में खींच लेता है। वो मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो जियोयान को अब आसानी से मार देगा, पर जियोयान भी घबराने की बजाय मुस्कुरा रहा था। वो समझ गया था कि हुन फेंग सिर्फ डूक्यू एनर्जी को ही निकल सकता है, इसीलिए वो कहता है कि मैं अब तुम्हारी आत्मा पर स्पिरिचुअल अटैक करूंगा, देखता हूँ कि तुम इसे कैसे निकलते हो। और वो अपनी सोल बॉडी को बाहर निकालता है जो जियोयान के फॉर्म में ही होती है। हुन फेंग हैरान हो जाता है कि जियोयान ने स्पिरिचुअल क्लोन बना लिया है और अब जियोयान अपनी सोल बॉडी के साथ डेमन गॉड वांग क्वांग की येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को एक्टिवेट करता है, जिससे एक जायंट बॉडी के साथ जियोयान तेजी से गरजने लगता है, जिससे इतनी तेज फ्रीक्वेंसी निकलने लगती है कि हुन फेंग अपना कंट्रोल खो देता है और उसे भी इस रोर से निपटने में परेशानी होने लगती है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जियोयान के पास आत्मा पर हमला करने की इतनी भयानक टेक्निक होगी। जियोयान मुस्कुराकर कहता है कि तुम अभी भी डटे हुए हो, अब मैं तुम्हें पेट भरकर खिलाता हूँ। और वो अपनी सोल बॉडी के साथ मिलकर अपनी 5 हेवनली फ्लेम से 5 चक्र बनाकर अपनी उस येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे अब इतनी भयानक फ्रीक्वेंसी निकलती है कि वॉइड क्रैक भयानक रूप से बनने लगते हैं। और अब हुन फेंग इस हमले को सह नहीं पाता, उसकी बॉडी से उसकी सोल बाहर निकल जाती है और उसे भयंकर दर्द होने लगता है। वो इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और अब उसका वो हेवन स्लोइंग मिरर टूट जाता है और एक भयानक धमाका होता है और अब हुन फेंग मारा जाता है और उसकी बॉडी नीचे मैग्मा में गिर जाती है। तभी जियोयान देखता है कि सभी लोग जूनर के पीछे पड़े हैं और उससे वो हेवनली फ्लेम हासिल करना चाहते हैं, इसीलिए जूनर उन सभी से बच रही थी। और अब जूनर जियोयान की तरफ उस हेवनली फ्लेम ट्यूब को फेंक देती है। जियोयान तुरंत उसकी तरफ बढ़ने लगता है। याओ तियान गुस्से में कहता है कि जियोयान तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे लेने की, और वो उस पर हमला करने बढ़ने लगता है। पर तभी जूनर अपने एनर्जी वोर्टेक्स को एक्टिवेट करके उन सभी को रोक लेती है और कहती है कि तुम्हारा मुकाबला मुझसे है, तुम मेरे अपोनेंट हो। और वहीं जियोयान उस हेवनली फ्लेम ट्यूब को पकड़ लेता है। उसे हेवनली फ्लेम के अंदर धड़कन महसूस होती है और वो सोचता है कि ये बिल्कुल एक जिंदा प्राणी के दिल की धड़कन की तरह है। वास्तव में ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है कि अब नॉर्मल इंसान से बिल्कुल भी अलग नहीं रही। तभी उसे अपने पीछे भयानक एनर्जी का एहसास होता है क्योंकि हुनमी शेंग उसके पीछे आ गया था। वहीं जियन को भी इसका एहसास हो गया था, पर वो उससे दूर थी, इसीलिए उसे चिंता हो रही थी। जूनर भी चिंतित हो जाती है और जियोयान से कहती है कि तुम्हें संभल कर रहना होगा। मास्टर को भी जियोयान की फिक्र हो रही थी, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब जियोयान क्या करेगा। हुनमी शेंग कहता है कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम हासिल कर सको, और वो उसे लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। पर तभी जियोयान मुस्कुराता है और कहता है कि मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, और वो अपने क्रिएट किए हुए एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को दिखाता है, जिससे हुनमी शेंग की भी आंखें कांप उठती है। जियोयान कहता है कि मैं तुम्हें इस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम
फ्लेम को तो नहीं, पर इस फायर लोटस को जरूर दे सकता हूँ। और वो उस फायर लोटस को हुनमी शेंग की तरफ छोड़ देता है। हुनमी शेंग काफी घबराया हुआ था। वो कहता है कि क्या ये लड़का पागल हो गया है जो मौत से खेल रहा है। तभी वो लोटस एक्सप्लोड हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।